हाय माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइफ में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। इन्हीं सारी ब्लेसिंग के साथ आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आज सभी दिवाली मना रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे जो राम हैं वो फिर से आए हैं अपने पूर्ण रूप में। वैसे तो उनका जन्म काफ़ी पहले हो गया था, बट आज का दिन 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने भगवान के जो स्थापना हो रही है बहुत योगदान दिया। हाल ही में मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक किसान हैं जिन्होंने काफ़ी बहुत ही लंबी अगरबत्ती बनाई, 5 लाख रुपए उनके लगे। उन्होंने खुद से सारी चीज़ें मतलब एकत्रित की और फिर उसको बनाया। किसी का चंदा नहीं लिया, किसी से कोई मतलब मदद नहीं मांगी। ये श्रद्धा है। और एक और इंसान है जिन्होंने बहुत बड़ा ताला गिफ्ट किया है ना। और एक और है, मैं उनका नेम नहीं पता है, बट मैंने ये देखा था कि सॉरी पता उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक घड़ी गिफ्ट की है भगवान राम को, जो कि 9 देशों का समय बताती है। एक साथ 9 देशों का समय बताती है। सोचो ये कितना यूनिक है। काफ़ी लोगों ने कुछ किया है, लेकिन ये बात यहाँ वो नहीं होती आप सोचे कि इनने किया उनने किया। जो भगवान हमारे लिए करते उसका तो कोई मोल है नहीं। उन्होंने इतनी सारी चीज़ हमको गिफ्ट में दी हैं, तो ये छोटी सी चीज़ें तो चलती हैं, है ना। और अच्छा भी लगता है कि हम भगवान को कुछ कर पा रहे हैं बस। लेकिन एक चीज़ याद रखूँगी, मतलब रखिए आप सभी, सॉरी। क्या होता है ना, हमको लग रहा होगा हम अयोध्या में होते, लेकिन यहाँ हृदय में उनको विराजमान करिए। और नहीं आप भक्ति कर पा रहे हो, हृदय से करिए, क्योंकि भगवान सिर्फ आपका हृदय देखते हैं। कैसा है आपका हृदय, अच्छा है ना। किसी के प्रति कोई कपट नहीं, कोई द्वेष, कोई छल नहीं। यही तो आपकी पूजा अर्चना और आराधना है। आप चाहें तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं भगवान राम के जीवन से सीख के। भगवान राम का जीवन चरित्र आप सभी ने देखा है, आप सभी ने रामायण पढ़ी है, और रामायण में उनके बारे में मतलब जो भी लिखा है कितना अच्छा लिखा हुआ है। उनके जीवन का जो चरित्र है, बचपन उनका, फिर जब बचपन हुआ तो किस तरह से शिक्षा दीक्षा हुई। तो आज का टाइम ऐसा है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप जिस तरीके से भगवान राम की शिक्षा दीक्षा हुई है वैसे ना हो पाए, लेकिन आप घर में रह के अपने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हो। तो ये उनके बचपन की बात हुई। फिर उनका जो यौवन अवस्था आई, युवा अवस्था, तो उस समय उनको बाहर जाना पड़ा, गुरुकुल जाना पड़ा पढ़ने के लिए। उसके बाद मतलब उन्होंने जब गुरुकुल गए तो किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीज़ें आप रामायण से सीख सकते हो। और आपके जब तक हम कोई भी चीज़ कितना भी पढ़ लें, अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते ना, तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। तो बस दोस्तों मैं यही कहूँगी, भगवान राम के जीवन के जितने भी अच्छे चैप्टर हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो अपने जीवन में लेके ज़रूर आइए, क्योंकि उसका महत्व बिल्कुल नहीं होगा जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो बस सभी से गुजारिश करती हूँ, भगवान राम के जैसे बनना है अगर आपको, तो कुछ उनकी जैसी अच्छाइयाँ भी ला